नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 15 मार्च 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली जो अपडेट देखिए, यूपीपीएससी लोक सेवा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा आज। लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य की महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा आज 15 मार्च को 11 बजे से 1 बजे के बीच करवाई जाएगी। परीक्षा 3 जनपद प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद के 108 केंद्रों में आयोजित की जाएगी। राजकीय महाविद्यालयों में 19 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर भर्ती होनी है, जिसके तहत आज परीक्षा करवाई जाएगी। तीनों जनपदों को मिलाकर के 49,632 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इसके साथ अगली अपडेट भी लोक सेवा आयोग से ही यह लिखा है कि प्राविधिक सेवा परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी। लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 में उसका जो प्रवेश पत्र है जारी कर दिया। परीक्षा 22 मार्च को 5 जिलों में प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, बरेली और गोरखपुर के विभिन्न केंद्रों पर करवाई जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में 9:30 से 12:30 और 2 से 4:30 बजे के बीच करवाई जाएगी। अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके जो है अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यह प्रवेश पत्र ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ governmentjobcenter.com पर भी अवेलेबल है। अगली अपडेट है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से। देखिए यहाँ पर टीजीटी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है, आंदोलन किया, उसी को लेकर यहाँ पर कवर किया गया है। लेकिन टीजीटी 2021 की परीक्षा में ओएमआर सीट पर अनुक्रमांक कॉलम में अंकों में सही लिखने के बावजूद एक गोले में गलती हो जाने पर मूल्यांकन नहीं किया गया। चयन बोर्ड ने उत्तरमाला जारी की तो मिलान करने पर कुछ अभ्यर्थियों को कट ऑफ अंक से अधिक नंबर मिले थे। अभ्यर्थियों ने अंकों में लिखे अनुक्रमांक के आधार पर मूल्यांकन करने की मांग की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मामले पर अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट ने राहत दी, लेकिन चयन बोर्ड से राहत नहीं मिली। इसी के चलते सोमवार को अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड के बाहर धरना प्रदर्शन करके न्याय की मांग की। अमर सिंह ने बताया कि उन्होंने अंग्रेजी विषय में परीक्षा दी थी। चयन बोर्ड ने उत्तरमाला जारी की तो बुकलेट से मिलान करने पर 98 अंक प्राप्त हुए थे, लेकिन ओएमआर सीट पर अनुक्रमांक कॉलम में एक गोले में गलती होने से उनकी सीट का मूल्यांकन नहीं किया गया। आगे लिखा है कि इसी तरह से करीब 250 अभ्यर्थियों की ओएमआर सीट इसी गलती का मूल्यांकित नहीं की गई है। प्रदर्शन करने वाले में कई सारे अभ्यर्थी थे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे लिखा है कि अमर सिंह ने बताया कि उनकी मांग पर हाईकोर्ट ने चयन बोर्ड को 23 नवंबर को आदेश जारी करके 14 दिन में त्रुटि को सुधारने के साथ मूल्यांकन कर परिणाम जारी करने के लिए कहा गया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उनका कहना है कि उपस्थिति पत्रक के आधार पर भी चयन बोर्ड मूल्यांकन कर सकता है। तो एक ओएमआर सीट भरने में होने की त्रुटि के कारण इन अभ्यर्थियों का मूल्यांकन नहीं किया गया। हालांकि इस पर हाईकोर्ट आदेश दे चुका है। चयन बोर्ड में आप लोग जानते होंगे कल से इंटरव्यू प्रारंभ हुए प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के, तो उसके बारे में यहाँ पर अपडेट किया गया किस तरीके से क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लेकिन कि हाईकोर्ट के दबाव में ही सही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने वर्ष 2013 की प्रधानाचार्य भर्ती के लिए सोमवार से इंटरव्यू शुरू कर दिया। इंटरव्यू बोर्ड ने इतिहास विषय के एक अभ्यर्थी से प्रश्न किया, मान लीजिए आप प्रधानाचार्य बन गए तो विद्यालय के विकास के लिए क्या कार्य करेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में क्या कहेंगे, नई शिक्षा नीति का फॉर्मेट क्या है और उसके प्रमुख बिंदु बताइए, स्वतंत्रता आंदोलन पर रोशनी डालिए। बोर्ड ने ज़्यादातर अभ्यर्थियों को विषय केंद्रित प्रश्नों पर उलझाया। चयन बोर्ड में जो है इस समय 632 पदों के लिए इंटरव्यू चल रहा है। 2013 की भर्ती है, करीब आप समझ सकते हैं 8 साल बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। और इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड ही पूछे जा रहे हैं, विषयों से संबंधित ही पूछे जा रहे हैं। जो प्रिंसिपल के अभ्यर्थी हैं उस संबंधित विषय के रिलेटेड है। ठीक है, तो कल 350 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था इंटरव्यू में और मात्र 300 अभ्यर्थी ही पहुंचे हैं और 300 लगभग 50 अभ्यर्थी जो है अनुपस्थित रहेंगे। 18 मंडलों के लिए 3,824 अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर बुलाया गया है। इंटरव्यू लेटर जारी किए गए। 30 मार्च तक इंटरव्यू पूरा कराना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा कि पीसीएस अफसर हैं फिर क्यों बनना चाहते हैं प्रधानाचार्य। तो यहाँ तक कि देखिए पीसीएस इतना शानदार पद होता है, उसके बाद भी अभ्यर्थी जो हैं वो प्रधानाचार्य भर्ती का इंटरव्यू देने पहुँचे हैं। तो इंटरव्यू बोर्ड ने जो इनसे पूछा कि आप पूरे ज़िले के मुखिया हैं फिर क्यों बनना चाहते हैं प्रधानाचार्य, तो इनका जवाब था कि उन्हें पढ़ने पढ़ाने का शौक़ है, इसी वजह से ये अपना यहाँ पर इंटरव्यू देने आए हैं। तो कुल मिला करके प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर के जो कुछ भी अपडेट मिलती रहेगी चैनल के माध्यम से अपडेट किया जाएगा और हो सकता है
अगर आप इसका अलग से सेपरेट वीडियो चाहते हैं, डिटेल्ड वीडियो कि प्रधानाचार्य भर्ती के इंटरव्यू किस तरीके से चल रहेंगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यूपी बोर्ड के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि यूपी बोर्ड में जो प्रवेश पत्र है 17 मार्च से मिलने शुरू हो जाएंगे। लिखा है कि यूपी बोर्ड सत्र 2022 की बोर्ड परीक्षा 24 मार्च से शुरू हो रही है। इसके लिए तैयारियां अंतिम दौर में चल रही हैं। बोर्ड की ओर से सूबे के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रवेश पत्र भेज दिए गए हैं। विद्यालयों में परीक्षार्थियों को 17 मार्च से प्रवेश पत्र मिलने लगेंगे। इसके अलावा विद्यालयों के प्रधानाचार्य प्रवेश पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करके मुहर लगा करके भी अभ्यर्थियों को दे पाएंगे। यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षा 2 पालियों में करवाई जाएगी। बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने बताया कि ऑफलाइन पत्र भेजने के बाद ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाने के संबंध निर्देश जारी किए गए हैं। 17 मार्च से परीक्षार्थियों को विद्यालय से प्रवेश पत्र दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अपडेट एसएससी को लेकर के कर्मचारी चयन आयोग ने सोमवार को मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एसएससी परीक्षा 2020 के कंप्यूटर आधारित पेपर 1 की परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। और एसएससी ने कंप्यूटर आधारित पेपर 1 की परीक्षा का परिणाम 4 मार्च को जारी किया था। अंतिम उत्तर कुंजी प्रश्न पत्रों के साथ आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई। अभ्यर्थी अंतिम उत्तर कुंजी चेक करने के लिए रोल नंबर पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, जेईई मेन अब 21 अप्रैल से परीक्षा। लेकिन कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा से टकराव से बचने के लिए जेईई मेन की पहले चरण की तिथियों में बदलाव किया गया है। परीक्षा अब 21, 24, 25, 29 अप्रैल और 1 व 4 मई को करवाई जाएगी। दूसरा चरण जो है जेईई मेन का वो 24 से 29 मई के बीच प्रस्तावित है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 12 से 14 साल के बच्चों को कल से लगेगा कोरोना टीका। कोरोना महामारी से बचाने के लिए देश भर में 12 से 14 साल तक के बच्चों को 16 मार्च से कोरोना टीका लगाया जाएगा। साथ ही 60 साल से अधिक के सभी बुजुर्ग एहतियाती खुराक लगवा सकेंगे। सरकार ने इसके लिए सह बीमारी का नियम हटा दिया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अभी तक 12 से 14 साल के बच्चों के लिए कोई भी टीके का प्रावधान नहीं था और फिलहाल कल यानी 16 मार्च से 12 से 14 साल वाले बच्चे कोरोना का टीका लगवा पाएंगे। 28 दिन के अंतर पर इसकी दूसरी डोज लगेगी। जिस तरीके से आप लोग जानते हो कि कोवैक्सीन में लगती थी, लेकिन इस टीके का नाम दिया गया है कॉर्बेवैक्स वैक्सीन। ठीक है, बच्चों को बायोलॉजिकल हैदराबाद की कॉर्बेवैक्स वैक्सीन लगाई जाएगी। यह देश की पहली स्वदेशी आरबीटी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। ये इंट्रामस्कुलर टीका है, तो कुल मिलाकर के कल से लगवा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए अपडेट है उत्तर प्रदेश सरकार के गठन से संबंधित लिखा है 40 से अधिक मंत्री लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण 21 या 22 मार्च को हो सकता है। असीम वरुण, बेबी रानी मौर्य, अरविंद शर्मा, राजेश्वर सिंह जैसे नए चेहरे हो सकते हैं शामिल। तो कुल मिलाकर के 21 या 22 तारीख को यूपी सरकार का फिर से गठन होगा और इस शपथ यहाँ पर ली जाएगी। केशव आप लोग जानते हैं उप मुख्यमंत्री हैं जो चुनाव हार चुके हैं। दिनेश शर्मा चुनाव लड़े ही नहीं हैं, तो इन पर जो है फैसला जो है केंद्रीय जो इनकी टीम है बीजेपी की वही फैसला करेगी। स्वतंत्र देव को यहाँ पर मौका मिल सकता है जो कि करंट में भाजपा अध्यक्ष हैं प्रदेश के, इनको अब मौका मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर अपडेट है विधान परिषद की सीटों के लिए चुनाव के लिए लिखा है कि विधान परिषद की 36 सीटों के लिए आज से फिर शुरू होगी चुनाव प्रक्रिया। 9 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा मतदान। 12 अप्रैल को होगी मतगणना। ठीक है, तो यहाँ पर सीटों के नाम लिखिए कि इन सीटों के लिए 19 मार्च तक लिए जाएंगे नामांकन। तो ये सीटें यहाँ पर दी गई हैं। 9 अप्रैल को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान करवाया जाएगा और 12 अप्रैल को विधान परिषद की 36 सीटों के लिए मतगणना करवाई जाएगी। अंत में यहाँ पर अपडेट है देखिए 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर के लिखा है प्राथमिकता वाले जिले के आवंटन को दी मोहलत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018 की 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती मेधावी आरक्षित और समान वर्ग के चयनित अध्यापकों को उनकी प्राथमिकता वाले जिलों में नियुक्ति देने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद को 3 सप्ताह की मोहलत दी है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी स्थिति में ये प्रक्रिया 7 अप्रैल 2022 तक पूरी कर ली जाए। साथ ही संदर्भ में 11 अप्रैल को अनुपालन रिपोर्ट तलब की है। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे 68,500 शिक्षक भर्ती एमआरसी वाला मामला था, तो उसी मामले को लेकर के जो एमआरसी वाले अभ्यर्थी थे उनको जो है प्राथमिकता वाले जिलों में आवंटन के लिए हाईकोर्ट ने निर्देशित किया है। 7 अप्रैल तक ये भर्ती प्रक्रिया को पूरी करना है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।